आज देखेंगे प्रश्नावली 9.1 में। कल हमने प्रश्न 1 और 2 देखा था। आज प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अतः इस क्वेश्चन में हमें 2 फिसलन पट्टी बनाना है, जो उनकी लंबाई ज्ञात करना। अतः पहली फिसलन पट्टी का मान निकालें। पहली फिसलन पट्टी में दिया गया है कि 5 वर्ष के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाना है, तो दिया गया है कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई 1.5 मीटर होगा या 1.5 मीटर है, और यह फिसलन पट्टी झुका हुआ है या 30 डिग्री पर झुका हुआ है, अर्थात इसका मान 30 डिग्री है। साइन 30 लें तो हमें यहाँ पर लंब दिया गया है, तो कर्ण का मान ज्ञात हो जाएगा। अतः साइन 30 बराबर होगा साइन 30 डिग्री में लंब बटे कर्ण होता है, अतः इसके सामने की भुजा लंब होगा और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। तो यह साइन 30 में हमें ए बी बराबर ए बी बटे ए सी होगा। तो यहाँ से इसका मान रखें तो ए बी बराबर 1.5 होगा। ए सी का मान हमें ज्ञात करना है, तो साइन 30 बराबर 1/2 होगा। इसका मान 1/2 होता है, 1.5 बटे ए सी। यहाँ से 2 को इस साइड लाएं, ए सी को इस साइड लाएंगे तो ए सी का 1 में गुणा होगा, तो यह ए सी होगा। या तो ए सी बराबर 2 गुणे 1.5 मीटर, तो यह हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि अब 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाना है, तो उसे बनाएंगे तो यह होगा। अब 6 वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाना है, तो यह दिया गया है कि इसकी ऊंचाई 3 मीटर है और यह ज़मीन से 60 डिग्री पर बन रहा है, अर्थात यह 60 डिग्री होगा। और फिसलन पट्टी का मान ज्ञात करना है, अतः इसे यक्स माने। यहाँ से ए बी सी। अब यहाँ से यक्स का मान ज्ञात करेंगे, तो हमें यक्स का मान निकालने के लिए साइन 60 का प्रयोग करना पड़ेगा। साइन 60 डिग्री यह बराबर होगा साइन 60 में इसके कोण का सामने की भुजा ये लंब है और यह कर्ण है, तो इसे लिखेंगे 3/यक्स। अब यहाँ साइन 60 डिग्री का मान रखें, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इक्वल टू 3/यक्स। अब यहाँ से यक्स इस साइड लाएँ तो यह यक्स का √3 में गुणा होगा, और 2 को इस साइड लाएंगे तो यह 2 का 3 में गुणा होगा, तो यह होगा यक्स गुणे √3 बराबर 2 गुणे 3 होगा। अब √3 को इस साइड लाएँ तो यह यहाँ पर गुणा है, और इस साइड लाएँ तो यह भाग हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे यक्स बराबर 6/√3। अब √3 से अंश हर में गुणा करें तो यह √3/√3 होगा, तो इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 6√3/3। अब 3 का 6 में भाग दें तो यह 3 कट जाएगा, यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो यहाँ पे x का मान 2√3 निकला। यह हुआ इसका मान। हमें क्वेश्चन 3 में 2 फिसलन पट्टी बनाना था, तो पहले 5 वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर निकल रहा है जो यहाँ पर है, और 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनेगा उसकी लंबाई यहाँ पर 2√3 निकल रहा है, या 2√3 होगा, तब यह हुआ इसका उत्तर। अब क्वेश्चन 4 पे चलें, तो क्वेश्चन 4 में दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई याद करना है। तो हम यहाँ पर फिगर बनाएंगे, क्या होगा। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर एक मीनार है, यह एक मीनार है और मीनार के पाद बिंदु अर्थात मीनार का यह शिखर बिंदु है, अतः इसे ए और बी से लिखें। या ए बिंदु ए मीनार का शिखर बिंदु है और बी इसे पाद बिंदु कहते हैं। तो पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, अर्थात यदि इसे सी माने तो सी बिंदु से बी और सी बिंदु के बीच की दूरी 30 मीटर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अर्थात बिंदु सी से ए को मिलाएं तो यह 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो यह 30 डिग्री होगा। तो हमें मीनार की ऊंचाई अर्थात ए बी का मान ज्ञात करना है। तो हम यदि tan 30 बराबर tan 30 लें तो यहाँ से हमें लंब बटे आधार का प्रयोग होगा, तो यहाँ से हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो tan 30 बराबर होता है लंब बटे आधार, अर्थात इसके सामने की भुजा लंब होगा और जिस पर है वो आधार, या आधार है, लिखेंगे ए बी बटे बी सी बराबर 30 होगा और tan 30 बराबर होता है 1/√3। यहाँ पर ए बी बटे 30 होगा। अब 30 को इस साइड लाएँ तो यह होगा ए बी बराबर 30/√3 गुणे, यदि √3 से अंश हर में गुणा करें तो यह होगा √3/√3। अब यहाँ पर यह 30√3 होगा और अंश में √3 का √3 से गुणा करें तो यह 3 हो जाएगा। अब 3 को काटें यहाँ तो यह 30 में यहाँ काटें तो यहाँ 10 बचेगा, अर्थात ए बी बराबर 10√3 होगा, अर्थात मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। क्वेश्चन 5 में दिया गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे कि यदि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, अर्थात यदि यह भूमि है तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर एक पतंग उड़ रहा है, अर्थात यदि यह एक पतंग है, इसकी ऊंचाई भूमि से 60 मीटर है और डोरी का झुकाव, अर्थात यदि पतंग यहाँ पर उड़ रहा है तो डोरी उसका इस साइड होगा जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यह आधार होगा और यह 60 डिग्री, अर्थात यहाँ पे यदि इसे ए बिंदु माने, इसे बी और सी, तो हमें डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना, अर्थात ए सी का मान ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के लिए यहाँ से हम sin 60 से इस डोरी की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो sin 60 बराबर होता है, sin 60 में कोण के सामने की भुजा लंब होता है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, अर्थात ए बी इस भुजा का लंब है जो 60 मीटर दिया गया है और कर्ण ए सी है जिसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर sin 60 बराबर होगा, sin 60 का मान होता है √3/3/2, यहाँ 60/AC होगा। अब यहाँ से 2 को इस साइड लेके जाएं तो यह होगा, AC को इस साइड लाएं तो यह AC/60 गुणे 2/√3, यहाँ पर गुणा है तो यह आएगा, या अंश में आ जाएगा तो यहाँ पर √2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर अंश हर में √3 से अंश हर में गुणा करें तो यह √3/√3 होगा। अब यहाँ से इसका मान ज्ञात करें तो यहाँ पर 60 का 2 में गुणा करें तो यह 120 होगा, गुणे √3 को √3 ही लिखेंगे बटे √3 का √3 में गुणा करें तो यह 3 हो जाएगा। 120 में भाग दें तो यह 3 कट जाएगा और 120 में भाग देंगे तो यहाँ पर 40 बचेगा, अर्थात डोरी की लंबाई AC है जिसकी लंबाई 40√3 मीटर होगी, अर्थात डोरी की लंबाई 40√3 मीटर निकला।